अब हम इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 5, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान दें। ठीक है, कई जगहों काम आएगा ये क्वेश्चन आपके। ये कह रहा है 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 डिग्री वाले शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच होकर जाते हुए एक समतल से दो बराबर भागों में काट दिया गया। ठीक है, दो भागों में काट दिया। एक शंकु है भाई, एक शंकु था, ये ऐसा एक शंकु था, ठीक है ना। इसकी ऊंचाई कितनी थी? इसकी ऊंचाई थी 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और इसका जो शीर्ष कोण था भाई, शीर्ष कोण का मतलब है ये, सपोज के लिए हम ए बी और क्या मान लें सी, इसको हम डी मान लें। इसका शीर्ष कोण था ये पूरा 60 डिग्री, तो इसका मतलब ये आधा कितना हुआ? 30 डिग्री। ये हुआ 30 डिग्री, 30 डिग्री, और ये भी 30, 30 डिग्री हो गया, हो गया ना। इसको बीचों बीच यानी कि कितने सेंटीमीटर ऊंचाई से, बीच मतलब कितना हुआ? 20 का बीच कितना हो रहे? 10। यहां से एक तल से काट दिया गया है ऐसे करके, ठीक है ना। समतल से क्या कर दिया गया? काट दिया गया। यानी कि यहाँ से ए बी सी डी ये हम मान लेते हैं ई एफ, और ये मान लेते हैं जी। तो यहाँ से नीचे भी 10 सेंटीमीटर, और यहाँ से ऊपर भी, यहाँ से ऊपर भी कितना? 10 सेंटीमीटर। ये ऐसे काट दिया गया, बीचों बीच काट दिया गया, ठीक है। अब आपको बोला गया है दो भागों में काटेगा, ठीक है। इस प्रकार प्राप्त शंकु छिन्नक को, अब जो शंकु छिन्नक बना हुआ है, जो अब शंकु जो छिन्नक बन जाएगा वो ऐसा बन जाएगा, देखो। शंकु छिन्नक ऐसे ही तो बनेगा, ये वाला शंकु छिन्नक ही हो गया, बन गया। इस प्रकार से बने शंकु छिन्नक को, अब ये शंकु छिन्नक मिला, ऊपर वाला शंकु तो हटा दिया। इस शंकु छिन्नक को एक तार में बदला गया है। इस शंकु छिन्नक को पिघलाया, इस शंकु छिन्नक को क्या किया? पिघलाकर किस में बदला गया? एक पतले तार में बदला गया। तार कैसा होता है? अब तार तो बहुत लंबा बन जाएगा ना, हम इसलिए इसको डॉट 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 छोड़ देते हैं नीचे की ओर, ठीक है। तार का जो व्यास है वो 1/16 सेंटीमीटर है। तार का जो व्यास है वो कितना है? तार का व्यास है 1/16 सेंटीमीटर। तो तार की त्रिज्या हो जाएगी 1/32 सेंटीमीटर, हो जाएगी नहीं हो जाएगी। लेकिन ये बात, अब हम इसका आयतन बराबर तार का आयतन रखेंगे लास्ट में, लेकिन उससे पहले हमें इस शंकु छिन्नक का आयतन निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। अब शंकु छिन्नक का आयतन निकालने के लिए आपको शंकु छिन्नक की ऊंचाई चाहिए जो आपके पास है। आपको शंकु छिन्नक की त्रिज्याएं चाहिए जो आपके पास नहीं। तो सबसे पहले हम शंकु छिन्नक की क्या निकालेंगे? त्रिज्याएं निकालेंगे। तो आप देखोगे चित्रानुसार ए बी सी एक शंकु है, ए बी सी एक क्या है? इसमें थ्योरी बहुत मायने रखेगी। शंकु है जिसकी ऊंचाई कितना है? 20 सेंटीमीटर, तथा शीर्ष कोण, शंकु का कोण को शीर्ष कोण भी बोलते हैं। शीर्ष कोण ए बराबर कितना डिग्री है? 60 डिग्री। शीर्ष कोण कितना है? ठीक है ना। इसे बीचों बीच तल EF से काटा जाता है। तल EF से, जो तल है वह देखो समतल है, एक EF एक समतल है जो कि इस आधार के समांतर है, इससे बीचों बीच काटा गया है। इसलिए ए
ए जी किसके बराबर हो जाएगा, ए जी बराबर जी डी बराबर कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। थोड़ा ध्यान से देखो इधर, ठीक है, बाद में उतार लेना कोई बात नहीं। ए जी और जी डी कितना हो गया 10 सेंटीमीटर हो गया। कोण ई ए जी, कोण ई ए जी बराबर कोण एफ ए जी, एफ ए कितना हो गया, क्योंकि 60 डिग्री पूरा कोण 60 डिग्री है तो आधा कितना हो गया 30 डिग्री। अब थोड़ा सा एक छोटा सा त्रिभुज देखो, कोई भी एक त्रिभुज देख लेता हूं मैं, त्रिभुज ए जी ई, इसको अगर हम यहाँ मान लें, मिला हुआ मान लें, ठीक है ना, ए जी ई में देखो, या ए मत देखो यार क्योंकि फिर वो मिला नहीं रखा, फिर इस वाले त्रिभुज में देखो ए जी और एफ, ए जी और, ध्यान से देखो है, ये कोण कितना डिग्री है 30 डिग्री है, ये भुजा कितनी है 10 सेंटीमीटर है। इस कोण के लिए लंब हो गया और ये क्या हो गया आधार हो गया। तो ट्राइंगल ए जी और एफ से, ध्यान से देखो है, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री काम आ रही है, ठीक है ना, ए जी और एफ से जी एफ बट्टे ए जी, जी एफ बट्टे, इस कोण के लिए जी एफ लंब हो गया, ये आधार हो गया, लंब बटे आधार क्या होता है tan 30, tan जी एफ का मान कितना है मालूम नहीं है, ए जी का मान कितना है 10 और tan 30 का मान होता है, और जी एफ एक्चुअल में अगर हम इसको, इसकी त्रिज्या को R1 मान लें और इसकी त्रिज्या को हम क्या मान लें R2 मान लें, ठीक है ना, तो ये R1 बराबर जी एफ बराबर हो गया 10/√3 सेंटीमीटर। पहले हमने क्या निकाल दिया, अब ऊपरी सिरे की त्रिज्या निकल गई भाई, इसकी त्रिज्या निकल गई। अब देखो ध्यान से, ट्राइंगल ए डी सी, ट्राइंगल ए डी और सी से देखो भाई ध्यान, अब ट्राइंगल बनाने की जरूरत तो नहीं है, देखो डी सी बटे ए डी, कौन बोलेगा डी सी बटे बराबर डी सी बटे ए डी, डी सी, इस पूरे ट्राइंगल में डी सी लंब हो जाएगा, ये आधार हो गया, ठीक है ना, तो डी सी बटे ए डी यानी tan 30 हो गया, हो गया। डी सी का मान कितना है, डी सी का मान मालूम नहीं है ना, और ए डी का मान है कितना बराबर, तो डी सी बराबर हो गया 20 बट्टे, अब जो संकुचिनक प्राप्त हुआ भाई उसकी त्रिज्याएं निकल गई, उसकी क्या निकल गई त्रिज्याएं निकल गई, ट्राइंगल एडीसी से है, ट्राइंगल ए डी और सी से, क्योंकि वहां दिख नहीं रहा है। अब देखो, इसलिए प्राप्त संकुचिनक, प्राप्त संकुचिनक, अब जो प्राप्त संकुचिनक है की त्रिज्याएं, R1 बराबर कितना हो गया 20/√3 सेंटीमीटर, R2 कितना हो गया 10/√3 सेंटीमीटर, और ऊंचाई h बराबर हो गया 10 सेंटीमीटर, हो गया नहीं हो गया, देखो ये ऊंचाई हो गई 10 सेंटीमीटर, ये R1 और R2 आपको निकल चुकी है। अब आपने R1 भी निकाल दिया, अब आपने R2 भी निकाल दिया, और ऊंचाई भी आपको पहले से प्राप्त थी। अब हम इसका आयतन आसानी से निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब इस संकुचिनक की विमाएं तो हमें मालूम है, अब तार की विमाएं नहीं मालूम है, ठीक है। अब प्रश्न में बोल रहा है कि तार को पिघला, संकुचिनक को पिघला कर क्या बनाया गया है, तार बनाया गया। तार हमेशा जो तार होगा उसका चूंकि व्यास दिया है तो तार बेलनाकार होगा, लंबा होगा और बेलना। अब तार का व्यास, तार का व्यास है 1/16, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी तार की
तार की त्रिज्या को कैपिटल आर मान लूं तो 1/32, त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो आधी का मतलब है 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना, कई बार गलती में क्या होता है कि 1/16 का 1/8 हो गया तो हो गया फिर। ठीक है, और तार की लंबाई सपोज के लिए L है भाई, वो आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। अब किसको पिघलाकर क्या बनाया जा रहा है, शंकु छिन्नक को पिघलाकर तार बनाया जा रहा है, इसलिए तार का आयतन और शंकु छिन्नक का आयतन आपस में क्या होगा, बराबर। ठीक है, अब आप लिखोगे चूंकि शंकु छिन्नक को पिघलाकर शंकु छिन्नक को पिघलाकर तार बनाया जा रहा है, इसलिए तार का आयतन बराबर किसका, शंकु छिन्नक का आयतन। क्यों, तार का आयतन क्या होता है, तार बेलनाकार होता है तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, एच की जगह हमने क्या लिया हुआ है, एल लिया हुआ है, और आर कैपिटल लिया हुआ है, ध्यान रहे क्या लिया हुआ है, एल, आर कैपिटल लिया हुआ है। और शंकु छिन्नक का आयतन होता है भाई 1/3 पाई एच R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2, यही होता है। पाई पाई दोनों पक्षों से कैंसिल आउट, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो आर स्क्वायर, आर का मान कितना है भाई, 1/32 1 और इंटू एल बराबर 1/3, हाँ बोलो, R1 का स्क्वायर, R1 कितना है, हाँ पाई 1/3, एच का मान कितना है 10, एच का मान 10 है ना। अब बोलो R1 का स्क्वायर यानी कि बड़ा कोष्टक लगाओ भाई, 20/√3 का स्क्वायर, ठीक है, R2 का स्क्वायर 10/√3 का प्लस 20/√3 इंटू 10/√3 और ये कोष्टक बंद। ठीक है, कैलकुलेशन जब ध्यान से करना तो 1/32 मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो गया, 1024 हो गया शायद, 32 इंटू 32 मल्टीप्लाई करके देख लेना है। ये 10/3 हुआ और ये हुआ भाई 400/3, ये हुआ 100/3 और ये हुआ 200/√3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। और यहाँ से फाइनली L बराबर हो गया भाई 10/3, तो ये है ही है 700/3 और ये 1024 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा इतना सेंटीमीटर, इतना। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करो, L बराबर, अब चाहो तो इसको मीटर में बदल सकते हो, चाहो तो इसको किलोमीटर में बदल सकते हो, सेंटीमीटर में अगर 100 का भाग दे दो तो मीटर में बदल जाएगा, तब ये 2 जीरो और कम हो जाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, या इसको लिख सकते हैं भाई 71 68 000/9 गुणा गया 100। अब ये सेंटीमीटर को किसमें बदल दिया, मीटर में, कट जाएगा 0 और 000 था भाई, कितना आया, L इज फाइनली
7964.44 मीटर, इतना मीटर तार बनेगा भाई। आप इसको अगर 1000 से भी भाग दे दोगे ना तो लगभग यहाँ पे दशमलव आ जाएगा 7.9 यानी लगभग 8 किलोमीटर तार बनेगा। लगभग कितना बनेगा? 8 किलोमीटर लंबा तार बनेगा। तो ये क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई इस पूरे चैप्टर में, और न केवल परीक्षा की दृष्टि से बल्कि जो आगे आपकी मैथमेटिक्स आएगी आगे की क्लासेस में उसकी दृष्टि से भी। ठीक है, नोट करो और पढ़ो।